हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलाइस एक्सपर्ट। मैं अपने चैनल एलाइस एक्सपर्ट पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज हम Q&A स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 का। ठीक है, तो मैं आज Q&A आपको पढ़ाने वाली हूँ। जल्दी से जल्दी ये टॉपिक फिनिश करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है Q&A, यूनिट 4 से रिलेटेड Q&A मैं इसमें आपको बताऊँगी। तो जल्दी से हम फिनिश करते हैं। ठीक है, शी आर NI एंड वेदांत आर द डाटाबेसेस सर्विस ऑफ। अब ये पूछ रहा है शेराइन और वेदांत डाटाबेसेस सर्विस किसका होता है। ठीक है, तो इसने हमें ऑप्शन दिए हैं। पहला हमारा डेलनेट दिया है, दूसरा डेसीडॉक दिया है, तीसरा इन्फ्लूवनेट दिया है और चौथा दिया है निकनेट। तो इसमें से ये पूछ रहा है कि ये जो डाटाबेसेस हैं ये किसके डाटाबेसेस हैं। तो इसका आंसर होगा इन्फ्लूवनेट। इन्फ्लूवनेट मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्किंग। तो ये जो है डेटाबेसेस किसके हैं, इन्फ्लूवनेट के, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क के ये डेटाबेसेस हैं, शेरान और वेदांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है, शेरान एंड वेदांत किसके डेटाबेसेस हैं, इन्फ्लूवनेट के। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। अब ये पूछ रहा है वेबकास्टिंग जो होती है, वेबकास्टिंग किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसने पहला ऑप्शन हमें दिया है इंटरनेट टेक्नोलॉजी का, दूसरा वेब टेक्नोलॉजी, थर्ड पुश टेक्नोलॉजी और फोर्थ है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो अब ये पूछ रहा है कि चारों में से इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है पुश टेक्नोलॉजी। पुश टेक्नोलॉजी एग्जाम्पल है किसका, वेबकास्टिंग का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सेकंड क्वेश्चन था, ये भी ख़त्म हो गया। अब ये CERL पूछ रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंड फॉर। इसने ऑप्शन दिया है, पहला कंसोर्शियम फॉर यूरोपियन रिसर्च लाइब्रेरी, दूसरा है कम्युनिटी ऑफ यूरोपियन रिसर्च लाइब्रेरी, तीसरा हमारा है कंसोर्डिया ऑफ ईस्ट एशिया रिसर्च लाइब्रेरी और फोर्थ है हमारा कलेक्शन ऑफ यूरोपियन रिसर्च लाइब्रेरी। तो इसका आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। आप सिर्फ आंसर को याद रखिए, आंसर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसोर्शिया ऑफ यूरोपियन रिसर्च लाइब्रेरी। कंसोर्शियम CONSORTIUM, कंसोर्शियम ऑफ यूरोपियन रिसर्च लाइब्रेरी। कंसोर्शियम, ये दो बार हो गया, थर्ड टाइम मैं रिपीट कर रही हूँ, कंसोर्शियम ऑफ यूरोपियन रिसर्च लाइब्रेरी। ये स्टैंड फॉर करता है CERL के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थर्ड क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल नेटवर्किंग सर्विस प्राइमरली यूज फॉर नॉन सोशल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, कौन सी सोशल नेटवर्किंग सर्विस जो है यूज होती है हमारे नॉन कॉमर्शियल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए, जो नॉन कॉमर्शियल है। ठीक है, तो अब इसने हमें इसमें एग्जांपल दिया है। पहला इसने इंस्टाग्राम दिया है, रेडिट दिया है, REEIT रेडिट दिया है, लिंक्डइन बहुत फेमस है, उसको हम जानते हैं, ट्विटर का एग्जाम्पल दिया है। तो इसका आंसर होगा लिंक्डइन। ठीक है फ्रेंड्स, लिंक्डइन ऑप्शन इसका आंसर है। ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट जो हमारी यूज़ होती हैं नॉन सोशल कॉमर्शियल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए, वो कौन सी होती है, लिंक्डइन की। कौन सी, लिंक्डइन की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, ये भी हो गया। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी इंस्टीट्यूट इंडिया एंड ओवरसी बोथ, मतलब इंडिया या इंडिया के बाहर दोनों जगह आर जनरली कनेक्टेड होते हैं डेलनेट से। डेलनेट से कौन कौन से नेटवर्क कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो इसमें पहला हमें दिया है ऑप्शन में लेस देन 2000, दूसरा हमें दिया है ऑप्शन बी है हमारा बिटवीन 2001 एंड 5000, सी हमारा है 5001 एंड 9000 और फोर्थ हमारा जो डी ऑप्शन है उसमें दिया है मोर देन 9001। तो इसका राइट आंसर होगा मोर देन 9001। आपको ये याद रखना है, अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में या फिर इंडिया से बाहर जो डेलनेट के जो भी इंस्टीट्यूशन है वो मोर देन 9001 है। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। हम अपना सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं।
6 क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर लाइब्रेरी पैट्रॉन टू ट्रैक बुक लोन्स। अब ये पूछ रहा है कि ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म है मोबाइल एप्लीकेशन के जो लाइब्रेरी के पैट्रॉन को यानी यूज़र्स को प्रोवाइड करते हैं बुक लोन को ट्रैक करने के लिए। तो पहला हमारा इसमें ऑप्शन है टैडल, दूसरा लिब्बी, टैडल TIDAL टैडल, दूसरा लिब्बी LIBBY लिब्बी, थर्ड है हमारा स्पॉटिफाई, फोर्थ है हमारा ओवरड्राइव और फिफ्थ है हमारा बोरोवर और बॉक्स। तो ऑप्शन में पहला हमारा दिया हुआ है A, C and E, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हमारा A, B and D ओनली। थर्ड ऑप्शन है हमारा C, D and E और फोर्थ है हमारा B, C and D। अब हम इस पर डायरेक्ट आंसर पे आ जाते हैं। करेक्ट आंसर होगा इसका B, D और E। जो हमारा ऑप्शन था ना ऑप्शन B लिब्बी LIBBY लिब्बी और ऑप्शन D था हमारा, पहले मैं ऑप्शन रिपीट करती हूँ दोबारा से, ठीक है, फिर उसमें मैं करेक्ट आपको बताऊंगी। तो पहला हमारा ऑप्शन है था टिड्डल TIDAL टिड्डल, ऑप्शन बी हमारा लिब्बी LIBBY लिब्बी, थर्ड हमारा था ऑप्शन सी था स्पॉटिफाई, ऑप्शन डी था ओवरड्राइव, ऑप्शन ई था बोरोवर बॉक्स। तो इसमें आंसर होगा BDE। बी में हमारा लिब्बी आएगा और डी में हमारा आएगा ओवरड्राइव और ई में हमारा आएगा बोरोवर बॉक्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसका आंसर होगा बी लिब्बी और डी ओवरड्राइव और ई बोरोवर बॉक्स। तो फ्रेंड्स मैंने आपको सारा यूनिट 4 से रिलेटेड यहाँ आपको यूनिट 4 ऑफ द UGC नेट से रिलेटेड आपको 6 क्वेश्चन कराए हैं। 6 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको कीप इन माइंड अच्छे से रखें और स्पेशली आंसर्स को आप ज़्यादा इम्फेसाइज करें। ऑप्शंस आप जो है उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आंसर्स को ज़्यादा से ज़्यादा आपको माइंड में रिकॉल करना है, ठीक है फ्रेंड्स। होप सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू so much friends and have a good day.